हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। प्राण, वो विलन जिसकी फ़ोटो के बिना नहीं बनता था फिल्म का पोस्टर, हीरो से भी ज़्यादा फीस लेने के लिए थे मशहूर। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ था। प्राण कुल 7 भाई बहन थे। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद अहुलवालिया एक सरकारी सिविल ठेकेदार और सिविल इंजीनियर भी थे। प्राण के नाम से बेशक आज की जनरेशन वाकिफ ना हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बड़े से बड़ा स्टार भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से डरता था। हिंदी सिनेमा में वैसे तो बहुत से खलनायक हुए हैं, लेकिन प्राण जैसा खलनायक ना कोई था, ना ही कभी होगा। फिल्म में बेशक वो हीरो बनने आए थे, लेकिन विलन बनकर जो नाम कमाया वो आज की पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज के दौर में हीरो की भी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती थी जितनी उस जमाने में प्राण की थी। 1940 में लेखक मोहम्मद वली ने जब पान की दुकान पर प्राण को खड़े देखा तो पहली नज़र में ही उन्होंने अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए उन्हें साइन कर लिया था। प्राण ने लाहौर में 1942 से लेकर 46 तक यानी कि 4 साल में 22 फिल्मों में काम किया था। आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़कर मुंबई में बसने का फैसला किया था। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके करियर में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। प्राण कुछ महीनों तक दूसरी नौकरियां करते हुए अभिनय के अवसर तलाशते रहे। उन्होंने मरीन ड्राइव पर डेलमार होटल में 8 महीने तक काम भी किया था, जिसके बाद उन्हें 1948 में फिर से एक्टिंग करने का मौका मिला। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला था। दलसुख पंचोली की इस फिल्म में उनकी एक्ट्रेस नूरजहां थी। प्राण अपने अभिनय के साथ डायलॉगबाजी में भी बहुत मशहूर रहे हैं। उन्होंने 6 दशक लंबे करियर में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। मधुपति, उपकार, शहीद, जिस देश में गंगा बहती है, पूरब और पश्चिम, राम और श्याम, जंजीर, डॉन, अमर अकबर एंथनी उनकी कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। दमदार खलनायकी की वजह से उन्हें विलन ऑफ द मिलेनियम का कहा जाता है। ये उनके अभिनय का करिश्मा ही था कि दर्शक उनके रोल की वजह से उनसे नफरत करने लगे थे। माएँ उस दौर में अपने बच्चों को डराने के लिए प्राण का नाम लेती थी। एक इंटरव्यू में प्राण ने खुद इसका जिक्र किया था कि मैं जब सड़कों पर निकलता था तो लोग मुझे बदमाश कहकर बुलाते थे। प्राण केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि 50 के दशक में उनके पास अपनी फुटबॉल टीम हुआ करती थी। फिल्म इंडस्ट्री में 60 सालों के अपने करियर से वे बेहद संतुष्ट थे और कहा करते थे कि वे अगले जन्म में फिर से प्राण बनना चाहेंगे। 1960 से लेकर 70 के दशक में प्राण की फीस 5 से 10 लाख रुपए होते थे। उस दौर में किसी विलेन को इतनी फीस नहीं मिलती थी। इतना ही नहीं, बल्कि उस दौर में अगली फिल्म हिट करानी हो तो मेकर्स हीरो के साथ प्राण की फ़ोटो भी पोस्टर पर लगवाते थे। फिल्मों में खलनायक का किरदार करने वाले प्राण असल ज़िंदगी में मिलनसार थे। सेट पर आते ही वो सबका हालचाल ज़रूर पूछते थे। प्राण को 3 बार सबसे सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। 1997 में उन्होंने फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2013 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 12 जुलाई 2013 में 93 साल की उम्र में प्राण ने अंतिम सांस ली थी। प्राण जब तक जिए दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहे थे। प्राण भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी के चर्चे आज भी होते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।